हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। मैं शिव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर करिएगा। उसमें आपको पूरे 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। आप अपना आकलन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए जीके प्लस साइंस और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने हिंदी और जीके का पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जीके का। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहले 20 क्वेश्चन आपको साइंस के और लास्ट के 20 क्वेश्चन आपको जीके के होंगे। आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने आकलन जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको डेली हिंदी और जीके का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यार शेयर किया करो दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने साथ जुड़ें और अपना भी मोटिवेशन बढ़े थोड़ा, कि आप सबके लिए हम प्रैक्टिस सेट अच्छा से अच्छा ला सकें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर बताइएगा। तो हम अगर राइट आंसर की बात करें तो इसमें लक्स मीटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बिल्कुल उसी लेवल का प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा रहे हैं। तो प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? अगर आप दूरी आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरते हुए नारियल में होती है, यानी गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है आपको बताना है। तो अगर आप गतिज ऊर्जा आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि फिडेलिटी रेडियो रिसीवर का पुनर्उत्पादित करने की क्षमता है। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, मौलिक आवृत्ति, हार्मोनिक आवृत्ति, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बताएं इसके आंसर की तो इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि जो इसमें फिडेलिटी और रेडियो रिसीवर का पुनर्उत्पादित करने की क्षमता है उसमें मौलिक आवृत्ति और हार्मोनिक आवृत्ति दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपका आंसर इसमें 1 टेस्ला आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे तो टाइम टेकन वीडियोस हो जाएगा। हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन है, एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को के पद में मापा जाता है, यानी किसके पद में मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, ध्यान देना, पूछा गया है एक चुंबकीय परिपथ में। अगर एक चुंबकीय परिपथ में पूछा जाए तो चुंबकीय विभव को किस पद में मापा जाता है? तो एमएमएफ पद में मापा जाता है। याद रखना, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को एमएमएफ परिपथ में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि प्रसारण के समय रेडियो तरंग का पथ आधारित होता है, यानी आपको बताना है कि प्रसारण के समय रेडियो तरंग का पथ किस पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स, संचारण के प्रकार पर, उपयोग किए गए एंटीना के प्रकार पर, उपयोग की गई आवृत्ति के आधार पर, ये तीनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? आपको पता होगा। अगर आप इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि प्रवर्धक का उद्देश्य क्या है। अगर आपसे पूछे कि प्रवर्धक का उद्देश्य, तो इसका आंसर होगा आगत संकेतों की शक्ति या धारा अथवा वोल्टेज को बढ़ाना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? आपको बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा प्रेरण एमीटर द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर प्रेरण एमीटर द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक जनरेटर रूपांतरित करता है, यानी आपको बताना है कि जनरेटर क्या रूपांतरित करता है। इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका राइट आंसर है। फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का मूल सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है, यानी बताना है यह प्रक्रिया किस पर आधारित है। न्यूटन के किस नियम पर? प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस नियम पर? तो फ्रेंड्स, अगर आपको बताना चाहते हैं इसका आंसर न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित है। जब किसी कण को, अगर किसी
भी हम धूल के कण को अगर डंडे से पीटते हैं तो धूल का कण डंडे की ओर आकर्षित होता है। वह न्यूटन का गति के प्रथम नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर अगर आप 6 सेकंड दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसमें न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे, इसमें आंसर 6 सेकंड का आएगा। तो उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, जब भी केंद्र पर पूछे तो केंद्र पर पिंड का जो भार होता है वो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम बैटरी का होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा बैटरी जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड तक उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति पूछा गया है। इसमें इसका आंसर की बात करें तो इसमें आपको आंसर आएगा 640 वाट। अगर आपका आंसर 640 वाट आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल पूछा गया है कि 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका आंसर 480 जूल दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है। तो याद रखना, इसमें पूछा गया है कि बनाने में नहीं हो सकता है। इसके आंसर की बात करें तो इसमें इसका आंसर गैलियम होगा। गैलियम जो है, गैलियम का उपयोग एक सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखना, जब भी आंतरिक प्रतिरोध अनंत आदर्श वोल्टमापी का पूछे, अगर वोल्टमापी का पूछ रहा है उसमें दूसरा होगा। आदर्श वोल्टमापी का हमेशा अगर पूछे तो उसमें आंसर अनंत देना। आदर्श वोल्टमापी का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, अगर आदर्श ना रहे तो वहां पर शून्य होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन साइंस के हो गए। अब इसके आगे हम लोग जीके का 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि चांदी का सिक्का टका जो है किसने चलाया था। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर है इल्तुतमिश ने। चांदी का सिक्का टका इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो आपको बताना है इसका आंसर गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड जो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था। आपको पता है कि चंपारण में पहला सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके पद से उन्हें कौन हटा सकते हैं। तो इसका आंसर संसद होगा, तो वह उन्हें संसद ही हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुल सदस्यता का 10वां भाग, यानी सदस्यता जितने भी सदस्य हैं उनमें 10वां भाग हो तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उन्हें सदस्य उपस्थित करने होंगे। कितने? कुल सदस्यता का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिएगा और बताने का प्रयास करिएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि ब्रह्मांड के जो अध्ययन होता है उसे किस नाम से जानते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जो कर्क रेखा होती है वो भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, जो मेघालय है वह मेघालय में हमेशा सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। आपको बताना है कि भारत में जो कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता है वो तय करने का आधार किस पर है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। अगला क्वेश्चन है, आवाज की माप का मात्रक क्या होता है।
तो आवाज की जो माप का मात्रक है वह डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसका द्रव्यमान एक समान होता है। आपको बताना है प्रोटॉन का द्रव्यमान और किसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हमेशा एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब आपको बताना है कि कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। अब आपको बताना है कि इकोलॉजी शब्द की रचना जो है किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। आपको बताना है कि दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें आएगा इसका आंसर 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है और पॉलीग्राफ टेस्ट है, यह सभी है। इसमें सभी आंसर होगा क्योंकि इसमें सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, यानी बताना है चरकुला लोक प्रमुख नृत्य जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो ब्रजभूमि का होगा क्योंकि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य ब्रजभूमि का है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर होगा बता दें गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र होगा आरोही क्रम में। ठीक, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम जो है या गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमने आपको पूरे टोटल 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।